बाबा रामदेव मेरे रास्ते में चलते नजर आ जाए तो पत्थर मार कर उनको मैं चाहूं तो बदला ले लूं, लेकिन कानून को हाथ में लेना हुआ ना, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है। आज जो लोग इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं उसकी वजह इस्लाम नहीं है बल्कि उसकी वजह मुसलमान है। ने सवाल पूछा, अब वो चाहे बाबा रामदेव हो या चाहे कोई XYZ हो, हर हिंदुस्तानी अच्छी तरह से ये बात जानता है कि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अगर हम अपने मुल्क के लेवल पर देखें तो आज यहाँ से कोई बोलता है, 2 दिन के बाद कोई कहीं और से बोलता है। इस तरह से लोगों ने इस्लाम को बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। किसी को भी वर्ल्ड वाइड हीरो बनना होता है, वो बैठे बिठाए इस्लाम पर या पैगम्बर इस्लाम पर या कुरान पर या किसी भी इस्लामिक पर्सनालिटी के ऊपर हमला करता है और फिर दुनिया उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर देती है। तो सिर्फ बाबा रामदेव की बात ना करें, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो आप देख रहे हैं कि स्वीडन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है और किसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे खिलाफ, सबसे पहले तो हमें अपनी कौम को बेदार करने की ज़रूरत है। हम गैरों से क्या तवक्को करें कि वो इस्लाम के बारे में क्या मालूमात रखते होंगे। जो मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुआ है उस 20, 22, 25 साल के जवान को खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। आप स्वीडन वालों से उम्मीद करते हैं कि वो कुरान का एहतराम करें, और यहाँ मुसलमान 40 साल का हो गया, उसको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता है। कुरान में है क्या, कुरान के नुज़ूल की वजह क्या है, कुरान नाजिल कब हुआ है, क्यों हुआ है, आखिर उसमें है क्या चीज़, हम खुद नहीं जानते इन चीज़ों को। तो हम लोगों से क्या तवक्को करें जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बाबा रामदेव से या किसी XYZ से जो इस्लाम के मुखालिफिन हैं, इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इस्लाम का एहतराम करें या पैगम्बर इस्लाम का एहतराम करें या मुसलमानों का एहतराम करें। हम मुसलमानों में पहले अवेयरनेस का काम करें, पहले मुसलमानों को समझाने की कोशिश करें कि अल्लाह ने हमें अच्छा और सच्चा मज़हब अता किया है। और फिर जब मुसलमान इस बात को समझ जाएगा तो मुसलमान खुद चलता फिरता इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। जैसे माह रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी शरीफ गुजरी है। गरीब नवाज हो या ख्वाजा बंदा नवाज हो या मखदूमी के चौचा हो, ये जो भी औलिया इकराम, आप हमारी किताबों में नहीं, आप बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की, ईसाइयों की किताबों में उठाकर देखेंगे तो वो सब भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम जो है वो सूफी संतों के ज़रिए फैला है। तो अगर गरीब नवाज ने, आपकी टोटल एज तकरीबन 97 ईयर्स थी, 97 साल में गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। तो तकरीर करके कलमा नहीं पढ़ाया गरीब नवाज ने, बुखारी और मुस्लिम सुनाकर कलमा नहीं पढ़ाया है। गरीब नवाज मजमा जमा करके कुरान सुनाकर इस्लाम नहीं फैला रहे थे। उसकी वजह कि वो कुरान पढ़कर सुनाते तो हिंदुस्तान में रहने वाले कि किसके पल्ले पड़ता कुरान। अगर आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ पढ़कर सुनाते, किसको समझ में आता? अगर आप बताते कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, किसको पता चलता? तो गरीब नवाज ने कुरान पढ़कर, बुखारी मुस्लिम पढ़कर इस्लाम नहीं फैलाया है। गरीब नवाज ने खुद चलता फिरता इस्लाम लोगों के सामने पेश किया है। अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने मामलात को आप तारीख उठाकर देखें तो गरीब नवाज का हाल ये था कि कोई भूखा आता तो खिला देते, कोई नंगा आता तो अपनी चादर उसके ऊपर डाल देते, कोई बीमार आता तो दुआ करते, उसको शिफा मिल जाती थी। तो आपने ना ज़ात दर्द देखा, ना ऊंच नीच देखा, ना गरीब अमीर देखा। इस इखलाक और किरदार की बुनियाद धीरे धीरे लोग इस्लाम के करीब आए। आज जो लोग इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं उसकी वजह इस्लाम नहीं है बल्कि उसकी वजह मुसलमान है। क्योंकि हम खुद मुसलमान हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा अपना पड़ोसी हमसे राज़ी नहीं है। अगर किसी मार्केट में हमारी अपनी दुकान है और दाएं बाएं दोनों तरफ गैर मुस्लिमों की दुकान है, आप उनसे पूछो कि ये मुसलमान जो आपके पड़ोस में रहता है इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो क्या कहेगा? कहेगा एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का मक्कार आदमी है, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। तो अब अगर वो मुसलमान से और मुसलमान की वजह से इस्लाम से नफरत कर रहा है तो रीज़न हमें बाबा रामदेव से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो इस्लाम के बारे में क्या जानेंगे? आप खुद एहतिसाबी का मशवरा दे रहे हैं मुसलमान। जी, तो हम सबसे पहले अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, अपने लोगों को बताएं कि हम कितने अच्छे और पाकीज़ा मज़हब के मानने वाले, हमारे नबी की तालीम क्या है, और हम जब उसको खुद अपना लेंगे तो हम खुद इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। फिर हमारे आस पड़ोस में चाहे जो भी रहने वाला हो, हमें देखकर उसके दिल में खुद इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर एक बाबा रामदेव नहीं, ऐसे सैकड़ों बाबा रामदेव भी इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। हमारे साथ जो नॉन मुस्लिम रहता है उस पर कोई असर नहीं होगा उसका, क्योंकि वो कहेगा कि हम एक मुसलमान के साथ रहते हैं, हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त है, बचपन से हमारे साथ है, हमने करीब से इस्लाम को देखा है। ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी का ज़माना था, एक मुसलमान ने अपने ईसाई दोस्त को कहा कि मैं तुमको दावत देता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उस गैर मुस्लिम ने कहा था
कि तुम मुझे कौन से इस्लाम की दावत देते हो। तो मुसलमान ने हैरत के साथ कहा कि कौन सा इस्लाम, मतलब इस्लाम तो एक ही है। तो उस ईसाई ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 2 इस्लाम देखे हैं। तो मुसलमान ने कहा कौन सा 2 इस्लाम? कहा एक तेरा वाला और एक बायज़ीद बुस्तामी वाला। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 इस्लाम देखे, तो तुम मुझे कौन से इस्लाम की दावत देते हो? तो उस मुसलमान को भी एहसास हो गया। उसने कहा मैं अपने इस्लाम की दावत नहीं देता हूँ, बायज़ीद बुस्तामी के इस्लाम की दावत देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर तू अपने इस्लाम की दावत देता मैं अभी मना कर देता, लेकिन बायज़ीद बुस्तामी के इस्लाम की बात करता है तो मैं गौर कर सकता हूँ। ठीक है, आज आप ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में जाकर देखें, आप 1 घंटा वहाँ खड़े रहकर देखें, मुसलमान जितने आते हैं वहाँ पर गैर मुस्लिम उससे कम नहीं आते हैं। अजमेर शरीफ नया सर्वे आया, उस सर्वे के मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ पर 67% गैर मुस्लिम जाते हैं। समझे क्यों जाते हैं? हमसे नफरत करता है, हमसे तासुब रखता है, हमें पसंद नहीं करता है, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में जाएगा, बंदा नवाज की बारगाह में जाएगा, महबूब इलाही की बारगाह में जाएगा। क्यों? उसकी वजह कि हमारी वजह से वो बदजन है इस्लाम से, लेकिन उनको इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेटिव मानता है, उनको अच्छा मुसलमान मानता है। तो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अपने इज्तिमा में यही काम करेंगे। हम अपनी कौम के जवानों को, रात भर पबजी में लगा हुआ है, रात भर लूडो में लगा हुआ है, रात भर टीम 11 बनाकर वो पैसे जंगली रमी खेल रहा है, रात भर यूट्यूब पर लगा हुआ है, क्या कर रहा है? अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। हासिल क्या होना है इससे? रात भर पबजी खेलने के बाद धंधा ज़्यादा होता है दुकान में, तो अच्छी बात है, सारे खेले, अब्बा को भी उठा दो वो भी खेले, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनी कौम के अंदर अवेयरनेस का काम करने वाले हैं। नशा भी बहुत तेज़ी से दूर पकड़ रहा है। जी, नशे का हाल ये है कि नशा बेचने वाला भी मुसलमान है और पी के मरने वाला भी मुसलमान है। समझे, लोगों ने इसको शॉर्टकट मनी का एक तरीका निकाल रखा है कि कानूनी कार्रवाई कुछ होना चाहिए। रामदेव के ऊपर कुछ मुतालिबा वगैरह रखते हैं? देखिए, हम हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ या पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ या कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, हम कानून के दायरे में रहते हुए दंगे फसाद नहीं करते, रास्ता नहीं रोकते हैं, पथराव नहीं करते हैं, हम जाकर FIR दर्ज करा देते हैं। अब हमने कानून के दायरे में रहकर, संविधान ने हमको जो हुकूक दिए हैं, हमने उसके तहत अपना काम कर लिया। अब उसके आगे का काम करना जो है वो पुलिस का है, डिपार्टमेंट का है। अब हम कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना। बाबा रामदेव मेरे रास्ते में चलते नजर आ जाए तो पत्थर मार कर उनको मैं चाहूँ तो बदला ले लूँ, लेकिन कानून को हाथ में लेना हुआ ना, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है। फिर ऐसा होगा कि वो अकेला मुजरिम नहीं, मैं भी मुजरिम हूँ। तो हमने अपना काम कर लिया। FIR एक जगह पर नहीं, पूरे मुल्क में देखें तो कई ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी तरफ से FIR दर्ज कराती हैं, लेकिन उसके बाद जो काम है वो नहीं हो पाता है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि FIR को फाइलों में दबा ना दिया जाए, बल्कि FIR दर्ज होने के बाद आपके लॉज ने जो आपको सिखाया है आप उस पर काम करें। और आप काम करने के बाद में इससे पहले कि कोई जज्बात में आकर कानून अपने हाथ में ले, आप कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई करें।